हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम जो आज आपके लिए लेकर आए हैं एक्शन है जिसको हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस और जिसे हिंदी में कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की हम इस वीडियो में सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक ईथर को इस विधि के द्वारा बनाएंगे और हम ये भी जानते हैं कि सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल युक्त ईथर भी इस विधि के द्वारा बनाए जा सकते हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि अगर हम सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेंगे और उससे ईथर बनाना चाहेंगे तो इस विधि में इनसे ईथर नहीं बनता है, तो फिर क्या बनता है? एल्कीन बनता है। तो आइए फिर देखते हैं कि हम किस प्रकार से ईथर बनाएंगे इस मेथड के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे हम ईथर। तो हमें क्या लेना होगा? हम लेंगे यहां पर RX। अब ये RX क्या है? हम इसे कहते हैं एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। क्लियर? प्लस हम लेंगे यहां पर RONA, इस पर नेगेटिव और Na पर पॉजिटिव। इसे कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। तो हमें क्या लेना है? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन और साथ में लेना है सोडियम एल्कोक्साइड। और जब हम इनकी आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? ईथर। देखिए X ये है और यहां से कौन है आपके पास? Na। इन दोनों को निकाल दीजिए, बनेगा क्या? NaX। सोडियम हैलाइड अलग, बचा क्या आपके पास? यहां बचा आपके पास R और यहां बचा आपके पास एल्कोक्साइड। तो लाइए इसको OR डैश। क्लियर? यहां डैश लगा लीजिए। अब देखिए ये बन गया आपका ईथर। क्लियर? तो आपने किस प्रकार का बनाया? आपने एल्काइल हैलाइड लिया, सोडियम एल्कोक्साइड लिया, वहां से बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट के रूप में आपको बना NaX सोडियम हैलाइड और बन गया आपका ईथर। क्लियर? अब समझ लीजिए कि जैसे हमने अभी क्या जाना कि इस विधि के द्वारा हम सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक ईथर को बना सकते हैं। तो वो क्या होता है? देखिए ये आपके पास एल्काइल ग्रुप है और ये भी क्या है? एल्काइल ग्रुप है। अगर ये दोनों सेम हुए, मतलब यहां भी मिथाइल आ जाए CH3, यहां भी मिथाइल आ जाए CH3, यहां भी इथाइल आ जाए C2H5 और यहां भी इथाइल आ जाए C2H5। कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों साइड में समान एल्काइल ग्रुप होंगे तो वो होगा सिमेट्रिक ईथर। क्लियर? और अगर दोनों साइड में अलग अलग एल्काइल ग्रुप हो, यहां पर आपका CH3 मिथाइल आ जाए और यहां पर C2H5 इथाइल आ जाए, तो अलग अलग अगर यहां पर एल्काइल ग्रुप होंगे तो ये होगा अनसिमेट्रिक ईथर। तो बात समझ में आई कि सिमेट्रिक ईथर क्या होता है, अनसिमेट्रिक ईथर क्या होता है। चलिए अब इन दोनों का एग्जाम्पल लेकर अच्छी तरह से और समझ लेते हैं। देखिए यह है आपका एल्काइल, यहां पर हम ले लेते हैं CH3। अब X के स्थान पर चाहे Cl ले लो या आप Br ले लो या I ले लो। क्लियर? बताइए क्या ले लेते हैं? चलिए Cl ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका CH3Cl। इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल क्लोराइड और IUPAC नेम होता है क्लोरोमीथेन। क्लियर? अब देखिए प्लस करते हैं और हम यहां लेते हैं R, यहां पे हमने ले लिया C2H5। क्लियर? ये कौन है? इथाइल है और बचा कौन आपका? ONA, इस पर नेगेटिव और ये याद रखना ये कौन है? ये एक सॉल्ट है, एक लवण है और ये याद रखो कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है और साथ साथ में ये कौन है? एक न्यूक्लियोफाइल भी है, न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी है। ये बात याद रखना। और ये भी याद रखो ये जो रिएक्शन होगी ये SN2 क्रिया विधि SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होगी। क्लियर? अब देखिए क्या करेंगे आप? यहां से ये Na है और यहां से कौन है? ये आपके पास Cl, तो निकल जाएगा क्या यहां से? NaCl सोडियम क्लोराइड। क्लियर? बताइए बचेगा क्या? यहां से बचा आपके पास CH3 और यहां से बचा आपके पास क्या? एल्कोक्साइड। ये से O और ये आपका C2H5। तो देखिए ये कौन है आपके पास? मिथाइल है और ये कौन है आपके पास? इथाइल। दोनों अलग अलग आ गए यहां पर ग्रुप। तो ये कैसा ईथर हुआ? अनसिमेट्रिक ईथर हुआ। अब देखिए इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा? देखिए ये कौन है? जो आप जिसमें कार्बन की संख्या कम हो उसको तो आप कहना क्या? एल्कोक्सी। क्लियर? और जिसमें कार्बन संख्या ज्यादा हो वो बनेगी आपकी एल्केन। सही है? याद रखना। तो अब इसका IUPAC नेम देखिए क्या होगा भाई? ये तो बन गया आपका मिथॉक्सी और ये कौन बन गया? ईथेन। तो इसका IUPAC नेम होगा मिथॉक्सी ईथेन। क्लियर? क्या नेम होगा IUPAC? मिथॉक्सी ईथेन। अब कॉमन नेम देख लो भाई, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इसलिए इसका जो कॉमन नेम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। तो IUPAC नेम भी जान गए, मिथॉक्सी ईथेन और
कॉमन नेम भी जाना आपने, इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर? तो देखिए ये तो था आपका अनसिमेट्रिक ईथर का एग्जांपल। अब देखिए सिमेट्रिक ईथर का एग्जांपल ले ले, चाहो तो आप इसे बना सकते हो, या फिर ऐसा करते हैं यहां पे ले लेते हैं अब C2H5 और इसकी जगह ले लेते हैं I। अब बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा इथाइल आयोडाइड और आईयूपीएसी नेम होगा आयोडो ईथेन। क्लियर? प्लस इसे ऐसे रहने दीजिए C2H5ONA, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सोडियम इथॉक्साइड इसका नेम है। अब क्या करेंगे, जरा इसे रफ कर देता हूं मैं, पहले इसे यहां से रफ कर दूं, ये बात तो आप समझ ही गए हो। क्लियर? अब देखिए जरा करना क्या है भाई, ये Na है और ये I है, तो यहां से आप निकाल दोगे क्या बन जाएगा, NaI सोडियम आयोडाइड। बचा यहां पर क्या, C2H5 और यहां भी क्या बचा आपके पास, C2H5O। तो देखिए अब दोनों साइड में आपके पास इथाइल इथाइल है, दोनों सेम एल्काइल ग्रुप है, तो ये कैसा ईथर हुआ, ये आपका सिमेट्रिक ईथर हुआ। अब इसका नेम क्या होगा, देखिए आईयूपीएसी नेम होगा इसका इथॉक्सी ईथेन और कॉमन नेम होगा डाई इथाइल ईथर। क्लियर? आईयूपीएसी नेम इथॉक्सी ईथेन होगा और कॉमन नेम होगा डाई इथाइल ईथर। तो इस तरह से आपने यहां पर सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक ईथर को बनाना सीखा, और ये भी जाना कि ये जो रिएक्शन होती हैं, ये जो रिएक्शंस होती हैं वो SN2 क्रिया विधि के SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होती है। अब देखिए एक बात और ध्यान समझो, अगर एनसीईआरटी की बुक्स खोलते हो तो वहां पर आपको एक बात पढ़ने के लिए मिलेगी कि हम इस मेथड के द्वारा, विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा एल्काइल में सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल युक्त ईथर भी बना सकते हैं। सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल युक्त ईथर भी इस मेथड के द्वारा हम बना सकते हैं। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं एग्जांपल लेकर, आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर हमने लिया CH3Br। क्लियर? अब इसका नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा मिथाइल ब्रोमाइड और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ब्रोमोमीथेन। क्लियर? अब हम देखो यहां पे लेंगे टर्शरी बोले तो तृतीयक, ये टर्शरी ले लिया और यहां पे लगा दिया ONA। क्लियर? ये नेगेटिव है और ये है आपका पॉजिटिव। अब इसका नेम क्या होगा, देखो इसका नेम समझो ध्यान से, देखिए इसका नेम समझो, देखो ये है आपका सोडियम। अब ये कौन है, ये आपका कौन है, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, जिसको हम क्या कहेंगे, टर्शरी कह दो, या शॉर्ट में खाली टी कह दो, या टर्ट लिख दो। क्लियर? टर्शरी लिख दो, या शॉर्ट में टी लिख दो, या टर्ट लिख दो। क्लियर? ये बात याद रखना। तो इसका नेम क्या बन जाएगा, इसका नेम बन जाएगा सोडियम टर्ट ब्यूटोक्साइड। क्लियर? या सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, या सोडियम टी ब्यूटोक्साइड, या सोडियम टर्ट ब्यूटोक्साइड, तो कुछ भी लिख देना आप। क्लियर? अब देखिए करना क्या, अरे करना वही है भाई, सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल। ये क्या है, बिल्कुल सिंपल है। यहां से आप Na लीजिए और यहां से Br को लीजिए, बन जाएगा क्या, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। अब बचता क्या है, यहां पर आपका ये बचा है और यहां बचा है ये। क्लियर? तो लाइए इसे लिख लो पहले, CH3 और ये भी CH3, साथ में कौन है इनके साथ O है, और यहां पर कौन है आपका CH3। तो इस प्रकार से आपको ये टर्शरी एल्काइल युक्त ईथर प्राप्त हो गया। आप यहां पर अगर सेकेंडरी एल्काइल ले लोगे तो उससे आपको सेकेंडरी एल्काइल युक्त ईथर भी प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसका नेम और बता देते हैं, नेम क्या होगा। देखो ये कौन है आपका, टर्शरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। अब ये कौन है आपका, मिथाइल, और इसके लिए ईथर, तो आप इसे कह सकते हो टर्शरी, या टी लगा दो या टर्ट लगा दो, ये बता चुका हूं मैं आपको। तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। और आईयूपीएसी नेम भी समझ लो भाई, आईयूपीएसी नेम भी क्या होगा इसका, देखिए क्या चलेंगे आईयूपीएसी नेम में, वही देखो 1 2 and 3। 2 पर कौन है भाई, मिथाइल, और 2 पर ही कौन है आपका, मिथॉक्सी। तो इसका नेम क्या हो जाएगा आईयूपीएसी में, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? 2 मिथॉक्सी, 2 पर ही मिथाइल है और ये कार्बन चेन प्रोपेन। तो आपको आईयूपीएसी नहीं पता चला, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, और कॉमन नेम टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो देखिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सुन लो, वो क्या है, देखिए ये क्या है आपका, ये आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है।
क्लियर, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अगर आपने यहां पर सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया, ध्यान समझो, ये कौन है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। और अगर आपने यहां पर टर्शरी या सेकेंडरी, टर्शरी या सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया तो आपको ईथर नहीं बनेगा। तो फिर क्या बनेगा, बनेगी एल्कीन। वो क्यों बनेगी, हाँ ये समझते हैं उसे भी। देखिए सर, यहां पर आपने ले ली टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ये ले लिया आपने, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम होगा। और आईपीसी नेम देख लो, 1 2 एंड 3 ट्रू ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका आईपीसी नेम होगा। तो आप यहां पर आपने क्या ले लिया, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, और हैलाइड क्या लिया यहां पर, Br, आई ले लो या Cl ले लो। अब यहां पर आपने लिया C2H5 प्राइमरी एल्कोऑक्साइड ले ली, क्लियर। अब यहां पर आपको ईथर नहीं बनने वाली, यहां पर जो आप रिएक्शन देखोगे इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी। जो इससे पहले रिएक्शन देखी आपने वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी, मगर यहां पर नहीं होगी। यहां पर क्यों नहीं होगी, देखिए ये जो ये आपका एक सॉल्ट है जिसे आप कह रहे हो सोडियम एथॉक्साइड, क्लियर। और ये ना केवल न्यूक्लियोफाइल है बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो यहां पर आपको इलिमिनेशन रिएक्शन दिखाई देगी और बन जाएगा आपका एल्कीन। अब ध्यान समझो होगा कैसे, देखिए यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया और यहां से ये Br निकलेगा। अब बताइए इससे पहले मैं कितनी रिएक्शन इस पे करा चुका हूं जिसमें हाइड्रोजन निकल रहा था, हैलोजन निकल रहा था। तो जिस मॉलिक्यूल से, जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन भी निकलता हो और हैलोजन भी निकलता हो तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो जी हां, आपको यहां पर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन देखने के लिए मिल रहा है। अब क्या करोगे आप, देखो ये Na है और यहां से लीजिए Br, क्लियर। तो बताइए क्या बन जाएगा, तो यहां से बन जाएगा आपका NaBr सोडियम ब्रोमाइड, क्लियर। अब देखो यहां से आपने एक H निकाला है, अरे यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो H, क्लियर। यहां से दिखा रहा हूं मैं आपको, तुम यहां से दिखा दो, चाहे यहां से दिखा दो H। अब ये H देखिए, H लिया आपने और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप, इसके साथ जोड़ दीजिए आप जाकर। तो बताइए क्या बनेगा, देखिए C2H5O और ये मिल गया आपको यहां से H। तो बताइए क्या बन गया ये, भाई इसका कॉमन नेम होता है इथाइल एल्कोहल और आईपीसी नेम होता है इथेनॉल। अब बताओ यहां क्या बचा, देखिए ध्यान समझो, भाई कार्बन है, एक मिथाइल ये लगा हुआ है CH3, यस, एक मिथाइल ये लगा हुआ है, यस CH3, और यहां बचा क्या है CH2, मैं यहां लिख दूं CH2। अब बताओ इनके दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, अरे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, देखिए 1 2 कितनी बची, 2 बची ना, तो यहां क्या आएगा डबल बॉन्ड, सोचने वाली बात नहीं है। और ये कौन है, आपकी एल्कीन है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहां पर ईथर नहीं बना, बनी क्या, एल्कीन। अगर यहां पर आप सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेते हो तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगी, इलिमिनेशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी और बन जाएगा एल्कीन, ईथर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसका रोल मैंने आपको बता दिया। चलिए इसका नेम देख लेते हैं, इसका नेम क्या होगा, देखिए 1 2 एंड 3, 2 पर कौन है आपका मिथाइल, इसका नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या नेम होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इस प्रकार से आज आपने क्या सीखा, आज आपने विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को, विलियमसन सिंथेसिस मेथड को सीखा, जिसके द्वारा आपने सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक ईथर को बनाया और आपने सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल युक्त ईथर किस तरह से बनाते हैं इस मेथड में वो भी सीखा। और आपने ये बात भी जानी कि अगर हम सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वहां पर ईथर नहीं बनता है, एल्कीन बनती है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।